वेलकम टू लर्न क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। इस सीरीज़ में हम सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं बल्कि क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग सीखते हैं, और वो भी आसान तरीन तरीक़ों से, विच मीन्स इन द मोस्ट ईजिएस्ट, द मोस्ट प्रैक्टिकल वे एवर पॉसिबल। हम आगे चलते हैं। वी लर्न प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग हियर विच विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर स्टडीज़ बट विल ऑल्सो इनेबल यू टू प्रैक्टिस क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग इन रियल लाइफ। ये जो हम एडवर्टाइजिंग सीख रहे हैं इसमें वो ना सिर्फ आप लोगों को अपनी स्टडीज़ में हेल्प देगी, बल्कि ये क्योंकि प्रोफेशनल क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग है जो कि हम इसमें सीख रहे हैं सीरीज़ में, तो इससे आप जो है ये एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस एडवर्टाइजिंग, नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग बट क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एंड इन रियल लाइफ, रियल प्रोफेशनल लाइफ। सो हम जब एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये अपने आप से पूछना चाहिए कि हम अपने ब्रांड को कितना जानते हैं। लेट्स नो आवर ब्रांड फर्स्ट। हम कुछ बेसिक्स होती हैं ब्रांड के बारे में जिनके बारे में हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसका एक अहम जो कंपोनेंट है वो ये है कि व्हाट डज योर ब्रांड सेल। आपका ब्रांड जो है वो डज योर ब्रांड सेल नीड, डज योर ब्रांड सेल वांट और डज योर ब्रांड सेल डिज़ायर। सो कुछ ब्रांड्स होते हैं जो नीड के ऊपर बेस करते हैं कंज्यूमर्स की, कुछ होते हैं जो वांट पे और कुछ होते हैं जो डिज़ायर पे। तो इन तीनों में बड़ा फ़र्क है। हम ये जो फ़र्क है ये बहुत ही आसान एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पहले हम ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। What does your brand sell? Need, want or desire? What your brand is meant to sell is the base on which everything depends, from product manufacturing quality, pricing, packaging to the marketing plan and its resultant advertising। तो जैसे कि ये बहुत क्लियर है कि हमें जब ये पता चल जाता है, हमें बेसिकली अपना ब्रांड के बारे में ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा ब्रांड जो हम बना रहे हैं वो किसको फुलफिल कर रहा होगा, कंज्यूमर्स की नीड को, वांट को या डिज़ायर को। ये वो अहम नुक्ता है, वो अहम पॉइंट है जिसके ऊपर फिर बाकी सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। मतलब ब्रांड की क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, पैकेजिंग क्या होगी, तो मार्केटिंग प्लान क्या होगा, यहाँ तक के उस मार्केटिंग प्लान के नतीजे में जो एडवर्टाइजिंग होगी वो क्या होगी, वो कैसे बनेगी। सो नीड, वांट और डिज़ायर, हमें जो है वो नीड पे बेस करना है, या हमारा ब्रांड जो है वो नीड पे बेस करता है, या वांट पे करता है, डिज़ायर पे करता है। तो इन तीनों में फ़र्क है। नीड ज़रूरत है, वांट चाहना है और डिज़ायर ख्वाहिश है। सो ज़रूरत, चाहत और ख्वाहिश, इन तीनों में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क बहुत बड़ा है जो कि ब्रांड्स के लिए ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा कर देता है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी मीन बाय अ ब्रांड सेलिंग अ नीड और अ वांट और अ डिज़ायर थ्रू सिंपल एंड रियल लाइफ ब्रांड एग्जांपल्स पोजिशन्ड ऑन कंज्यूमर नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स। तो अब हम ये सारा मामला जो है बहुत ही सिंपल और रियल लाइफ एक ब्रांड एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जो कि मुख्तलिफ कंज्यूमर नीड्स, वांट्स और डिज़ायर्स पे पोजीशन किए गए हैं। ये देखिए, ये है एक ब्रांड जो कि आपके सामने है। ये है आटे का ब्रांड, पूनम आटा ये लिखा हुआ है, और ये आटा यानी कि फ्लोर है, व्हीट फ्लोर जिसे हम कहते हैं। सो दिस इज़ अ व्हीट फ्लोर ब्रांड एंड इट फुलफिल्स कंज्यूमर्स नीड। ये तो नीड है, ये आटा तो जाहिर है नीड होता है। अब यह अलग बात है कि कुछ लोग खुला आटा लेते हैं, कुछ ब्रांड का आटा लेते हैं, बट ये एज अ ब्रांड जो है ये एक नीड को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि आटा जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है। हम फिर इसमें आगे चलते हैं तो ये आ जाता है वांट। वांट जो है वो ब्रेड है, डबल रोटी। तो डबल रोटी वांट है, एक दर्जे इससे ऊपर आ जाती है नीड से, यानी आटा तो ज़रूरत है। अब फिर आटे के नतीजे में जो आगे प्रोडक्ट्स बनती हैं आटे के मुख्तलिफ फॉर्म से, उनमें से एक डबल रोटी है जो कि वांट हो जाती है। हम इसी को आगे जब जाते हैं तो हमारे सामने एक आ जाता है ब्रांड की एग्जांपल जो कि है डिज़ायर पे। यह आपके सामने है हॉबनॉब का चॉकलेट केक, जो कि ज़ाहिर है कि एक एक्सपेंसिव चीज़ है। हम जो हैं वो हमें से अक्सर लोग नहीं ख़रीद सकते, या हम जो हैं ये रोज़ नहीं ख़रीद सकते, जैसे कि हम रोज़ डबल रोटी ख़रीद सकते हैं, या हम में से लोग जैसे कि बाकायदगी से आटा ले सकते हैं। तो ये हम मुख्तलिफ लोगों के दरमियान ये मुख्तलिफ तरीक़े से ये पोजीशन होते हैं ब्रांड्स, और किस तरह पोजीशन होते हैं ये हम अभी और तफसील में जाके देखते हैं। पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं नीड, वांट और डिज़ायर पे बेस किए हुए ब्रांड्स की। ये देखिए,
नीड में एक सिंपल कार है, मेहरान सुजुकी कार है। आप जब आगे चलते हैं वांट में एक सेडान आ जाती है। सबसे पहले हमारी नीड होती है कि हमारे पास एक गाड़ी हो, हम इधर उधर आ जा सकें, वी कुड कम्यूट इजीली इफ वी हैव अ कार। जब हम बस कार आ जाती है तो फिर नेचुरली हम और आगे की तरफ देखते हैं। दिस इज़ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, दिस इज़ ह्यूमन नेचर कि हम आगे से आगे जाना चाहते हैं। सो हम सेडान चाहते हैं कि बड़ी कार हो जिसमें लोग हमारी फैमिली के लोग ज़्यादा आसानी से बैठ के आ जा सकें, ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जब हम यहाँ पे भी पहुँच जाते हैं वांट के ऊपर और हम सेडान आ जाती है, तो देन वी आर इन द डिज़ायर फेज। हम फिर डिज़ायर करते हैं कि हमारे पास एसयूवी आ जाए, एक बड़ी गाड़ी आ जाए, इससे भी बड़ी गाड़ी आ जाए, एसयूवी आ जाए जिसकी शानी अलग होगी। सो इट्स डिज़ायर। बट ये कि हमें क्या हम सबके सब ये सारी की सारी चीज़ें ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम जो हैं वो सब मुख्तलिफ कंज्यूमर कैटेगरीज़ को बिलोंग करते हैं। लिहाजा जो ब्रांड्स हैं वो अपने आप को उसी हिसाब से मुख्तलिफ कंज्यूमर जो सेगमेंट्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, उनके हिसाब से अपने ब्रांड्स को पोजीशन करते हैं, नीड, वांट और डिज़ायर के हिसाब से। लीजिए हम और आगे चलते हैं और ये देखिए, अब ये हमारे सामने है नीड, एक इकोनॉमी क्लास की हमारे सामने एग्जांपल है एयरलाइन के। ये नीड है, हमारा सफ़र करना हमारे लिए, मतलब अगर हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, सो वी आर इन द नीड टू फ्लाई। एंड इकोनॉमी क्लास इज़ बेसिकली द बेसिक मीन्स ऑफ फुलफिलिंग दिस नीड। कि अब ये होता है कि हम ज़्यादातर इकोनॉमी से ही जाते हैं, हमें से ज़्यादातर लोग, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इससे आगे। तो हम अगर इकोनॉमी से जा रहे हैं तो हम ये हमारी चाहत होती है, वी वांट कि हम आकाश अपग्रेड हो जाएं, हम प्रीमियम इकोनॉमी में चले जाएं या उससे भी बढ़ के बिज़नेस क्लास में चले जाएं। जो बिज़नेस क्लास में लोग होते हैं वो फिर आगे की डिज़ायर करते हैं, और वो है डिज़ायर फ़र्स्ट क्लास की, जो कि फ़र्स्ट क्लास की तो बात ही और होती है ज़ाहिर है कि। और लेकिन जो बिज़नेस क्लास में भी ट्रैवल कर रहे हैं उनमें से भी अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो कि फ़र्स्ट क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर फ़र्स्ट क्लास में भी फर्दर सेगमेंटेशन है, जैसे कि आपने देखा है कि क्या कहते हैं वो विला भी ऑफ़र करते हैं, विला ऑन एयर भी ऑफ़र करते हैं, जो कि और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वो डिज़ायर की और हाईएस्ट फॉर्म है। चलिए हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, नीड है, एक फ़ैन है, बेसिक नीड है कि मतलब अगर पंखा भी नहीं होगा तो गर्मी से ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी हमें। फिर हम पंखे के मुकाबले में हम चाहते हैं कि थोड़ा और बेहतर हो जाए, तो एयर कूलर आ जाए। एयर कूलर जो है वो पंखे से ज़्यादा बेहतर है। कराची के अलावा जो बाकी जगह हैं मुल्क की, वेयर देयर इज़ नॉट डैट मच ह्यूमिडिटी, जहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा में ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो वहाँ एयर कूलर चाहते हैं लोग कि भाई अगर पंखे से बढ़ के एयर कूलर हो जाए दैन इट विल बी अ बेटर प्रोपोजिशन। उससे भी आगे जब चाहते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि यार हमारे पास जो है एसी भी हो, और एसी जो है एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर, वो डिज़ायर ब्रांड हो जाता है एयर कूलर की वांट के मुकाबले में। A few points to remember. These are some examples of brands positioned on fulfilling consumer needs, wants and desires. हमने देख लिया कि किस तरह से ब्रांड जो हैं वो नीड्स, वांट्स और डिज़ायर पे पोजीशन होते हैं। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि नीड्स, वांट्स और डिज़ायर जो हैं कैटेगरीज, उनके अंदर भी बाज़ औक़ात जो है वो फर्दर सेगमेंटेशन हो जाता है, मज़ीद हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप ये मिसाल ले लिए कि जो फैंस हैं वो फैंस बेसिकली नीड में आते हैं, लेकिन फैंस के अंदर भी आप कैटेगराइजेशन हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी वेरिएशन की, टेक्नोलॉजी क्लास वेरिएशन की बेस पे, कि टेक्नोलॉजी के फ़र्क से जो है वो एक हायर सेगमेंटेशन बन जाता है फैंस में, जो कि है AC DC इन्वर्टर फैन। जबकि कॉमन फैन जो है वो जाहिर है कि उनकी प्राइस कम होती है, तो वो हमारे सामने आ जाते हैं एक वांट के तौर पे या नीड के तौर पे, जबकि ये एक डिज़ायर सेगमेंट बन जाता है फैंस कैटेगरी के अंदर। सो दूसरा एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं कंज्यूमर के जो वो इनकम सेगमेंट्स हैं उनकी बेस के ऊपर। मिसाल के तौर पे जो हायर इनकम वाले जो कंज्यूमर सेगमेंट्स हैं, उनमें अब हम मिसाल ले लें SUV की, जो कि बहुत सारे लोअर इनकम और मिडिल इनकम सेगमेंट्स के लिए नीड और वांट है, ऐसे बढ़कर जो है वो डिज़ायर है। लेकिन इस सेगमेंट में क्योंकि यहाँ इनका अपना एक सर्टेन लाइफ स्टाइल है, तो उसके लिए ये इनके लिए डिज़ायर नहीं है क्योंकि ये इसको फुलफिल कर सकते हैं। इनके लिए नीड है क्योंकि इनका लाइफ स्टाइल जो है उसको चाहिए SUV टू मैच विद इट।
सो ये हमारा आज का था जो हमने आज से अपना स्टार्ट किया है, लर्न क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एंड वी आर इन द फेस ऑफ नोइंग आवर ब्रांड फर्स्ट। हम अपना ब्रांड जो है हम उसको लर्न कर रहे हैं कि हम अपने ब्रांड को कैसे समझें ताकि हम फिर आगे चल के उसी हिसाब से अच्छी एडवर्टाइजिंग कर सकें। वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट वीडियो टू लर्न क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज सब्सक्राइब टू सबसे आसान इंग्लिश कोर्स मुश्किल टर्म्स के बगैर यूट्यूब के ऊपर। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।